सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राहुल और आज मैं इस बाइक का ऑनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ कि इस बाइक के अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप इससे लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो कौन कौन सी दिक्कतें आपको आती हैं और कौन कौन सी दिक्कतें नहीं आती हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि इस बाइक से मैंने काफ़ी लंबा टूर करा हुआ है। जैसे दिल्ली टू बिहार का मैंने करा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर है। उसके बाद मैं मनाली भी जा चुका हूँ, मनाली से फिर मैं बारालाचा भी जा चुका हूँ। तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, 6 महीने हो गए इस बाइक को और ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास ये बाइक मैंने चला लिया है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको पहले इस बाइक का एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ और वॉक अराउंड दे देता हूँ कि ये बाइक कैसा दिखता है। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि बाइक दिखता कैसा है पहले तो। ये कुछ इस बाइक का लुक है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी-सी गंदी हो रही है, इसको थोड़ा-सा इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? और इस पे मैंने लाइट वगैरह इंस्टॉल करवाया हुआ है, मोबाइल होल्डर सब इंस्टॉल करवाया हुआ है। जो लाइट है एफजेजी का, इसका भी रिव्यू मैं आपको दे दूँगा कि क्या परफॉर्मेंस है उसका। फिलहाल ये जो बाइक है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये जो वेरिएंट है, इसके अंदर एलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, इसके अंदर स्कूप व्हील आता है दोस्तों। ये जो व्हील है ये मैंने बाद में चेंज करवाया हुआ है अलग से। इसके इसका जो वीडियो है वो भी मैं बना दूँगा कि क्या कॉस्टिंग है, क्या परफॉर्मेंस है, फिट एंड फिनिशिंग क्या है, कहाँ से लगवाया है मैंने, वो सब कुछ। फिलहाल बात करते हैं इस बाइक के बारे में कि क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में इस बाइक का जो मैं रिव्यू देने वाला हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू होगा, कोई भी स्पॉन्सर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, डेली लाइफ में मैं इस बाइक को यूज़ करता हूँ और जो मैं आपको रिव्यू दूंगा, जो भी प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट जो भी होंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये बाइक मेरी है तो मैं इसकी बुराई नहीं करूंगा, मैं इसकी भर भर के बुराई करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के अंदर जो सीटिंग पोस्चर है वो कैसा मिलता है। मैं आपको बैठ करके दिखाता हूँ और बाइक अभी थोड़ी गंदी है तो आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। तो ये इसका सीटिंग पोस्चर है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो मेरा हाथ है वो बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे बैठ रहा है। पैर भी जो है वो आगे की तरफ है, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं है कि जैसे कई बार होता है कि इधर होता है पैर रखने और यहाँ पे दर्द होता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आगे है। तो ये प्रॉपर सिटिंग पोस्चर है जो कि लॉन्ग टूर के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर पिलियन की बात करें तो मैं खुद यहाँ पे पिलियन बन जाता हूँ फ्रेंड्स। ये कुछ पिलियन का ऐसा कुछ दिखता है। प्रॉपर तरीके से जो बेंट है, फोल्डिंग है पैर के अंदर, वो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी कंफर्ट है। पीछे का जो बैक रेस्ट है वो भी प्रॉपर है। और इसके अंदर जो सीट्स लगी हुई है वो आप थोड़ा आगे करके दिखाइए। ये जो सीट है ये बेसिकली टूरिंग सीट है, आप इसका कर्व देख सकते हैं, ये टूरिंग सीट है। और इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी सही है, काफ़ी सॉफ्ट है, आगे का भी पीछे का भी। हालांकि जो पिलियन है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सीट बनवाना पड़ेगा, मैंने बनवाया हुआ है। इसके ऊपर लगा करके यहाँ से वेलप्रो से टाइट करके फिर मैं जाता हूँ। बाकी जो सीट है वो तो बिल्कुल सही है इसके हिसाब से, लॉन्ग टूर के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं और भी कंफर्ट की, तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो इसका ये शॉकर है। शॉकर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही मतलब प्रॉपर नहीं है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं इसमें जब पिलियन बैठते हैं और बाइक जो है गड्ढे में जब जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जर्क फील होता है इनको। तो प्लेन रोड पे तो बिल्कुल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट जो शॉकर है इसका, ये लिटरली फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अब मुझे ये पता नहीं कि रॉयल एनफील्ड ने ऐसा क्यों किया है। अब उनकी आर-एन-डी टीम है, उन्होंने कुछ सोच कर दिया होगा। बट अगर डे टू डे बात करें हम लोग, तो ये शॉकर वाक़ई में बहुत ज़्यादा हार्ड है। और भी बाइक्स हैं इस रेंज में जिनका वेट जो है लगभग इसी के आस-पास का है। बट उसके अंदर जो शॉकर है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है, सॉफ्ट है। बट इसका शॉकर वाक़ई में हार्ड है, तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप बहुत ज़्यादा लंबे टूर पे जाते हैं तो वैसे तो सीटिंग पोस्ट इसका बहुत अच्छा है, बट अगर आप कंटिन्यू 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 100 प्लस चलाते हैं तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि आपके लोअर बैक में यहाँ पे थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। मुझे होता है, मुझे रुकना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 150 किलोमीटर कंटिन्यू राइड कर लूँ तो वो इस पे पॉसिबल नहीं है दोस्तों, आपको 80 टू 100 के आसपास में रुकना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गई पोस्चर की बात है। अब हम लोग बात करते हैं इसके मिरर के बारे में।
तो ये जो मिरर है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे है, ये जो मिरर है ये बिल्कुल ही बकवास है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टाइल के लिए ही दिया गया है, लुक के लिए दिया गया है। इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी नहीं है। बाकी जब आप हाईवे राइड करते हैं इसके ऊपर, तो ये जो मिरर है ये बार फोल्ड हो जाता है आपका। ठीक है, ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, यहाँ से ढीला हो जाएगा। आपको नट वगैरह टाइट करने के लिए रिंग्स को साथ में रखना पड़ेगा। और ये जो मिरर है ये फोल्ड हो जाता है, राइट। तो आप आगे से देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लुक के लिए दिया गया है। इसका जो फीडबैक है मिरर का स्पेशली, ये 10 आउट ऑफ 5 ही है मेरे लिए। उसके बाद बात होते हैं दोस्तों विंडशील्ड की, तो ये काफ़ी काम का है। जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो ये हवा को बचाता है, विंड नॉइस को कम करता है। प्लस जो रात में आप ड्राइव करते हो तो कीड़े वगैरह आकर के इस पे चिपक जाते हैं और आपकी आंखों में वो नहीं जाता है, वाइजर पे नहीं आता है हेलमेट के। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगेन हम लोग बात करते हैं इसी पोस्टर में, ये जो हेडलाइट है, ये हेडलाइट है, ये किसी काम का नहीं है, बिल्कुल ही बकवास, बिल्कुल ही वाहियात। मुझे समझ में नहीं आ रहा कंपनी क्या देना चाह रही है इसके अंदर। इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है दोस्तों। आप इसको थोड़े बहुत एडजस्ट वगैरह करेंगे तो जा करके आप गली वगैरह में चला सकते हैं, लेकिन हाईवे के लिए तो बिल्कुल 10 आउट ऑफ 0 है। बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आपको ये अलग से लाइट्स लगानी ही पड़ेगी। आप नज़दीक आके दिखा सकते हैं, ये मैंने एचजेजी का लगाया हुआ है। ये आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? ये आपको लगाना ही पड़ेगा। और इसका भी मैं वीडियो आपको अलग से दे दूँगा कि इसकी जो आउटपुट परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं इसके चेन की। तो एक और इसमें माइनस पॉइंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर 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 से दिखाइए, इधर से। ये जो चेन है इसका, ये जो चैन है फ्रेंड्स, ठीक है? ये चैन है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ये बहुत जल्दी ड्राई होता है। अगर आप प्लेन रोड पे चला रहे हैं फिर तो ठीक है, आप 150 तक खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी वाले इलाके पे जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप किसी पहाड़ी वाले इलाके पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है इसका। आपको 80 किलोमीटर के आसपास इसको लीव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत गंदे से इसमें से आवाज़ें आने लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो अब चैन टूट के निकल जाएगा। मेरे साथ ये हो चुका है। मेरे को रोड साइड असिस्टेंट यूज़ करना पड़ा था इसके लिए, जब मैं मनाली जा रहा था तो बहुत ही गंदी तरीके से आवाज़ें आ रही थी इसमें। और जो मेरा डिस्टेंस था वो करीबन 70 टू 80 किलोमीटर के आसपास का ही था और बहुत गंदे तरीके से इसमें से आवाज़ें आ रही थी फ्रेंड्स। तो आपको चेन लुब्रिकेंट साथ में ले करके चलना पड़ेगा अगर आप इस बाइक से लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, स्पेशली जब आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंजन परफॉर्मेंस की, कि जो इंजन है इस बाइक का वो क्या परफॉर्मेंस देता है, माइलेज वगैरह क्या है, हिल स्टेशन पे इसका क्या परफॉर्मेंस है, और जब आप इसको टाउन पे चलाते हैं तो क्या परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो इंजन है इसके साथ मेरे हिसाब से कूलेंट देना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि ये इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट करती है, स्पेशली जब आप इसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर टाउन के किसी एरिया में चलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हीट करती है। जब आप यहाँ पे बैठते हैं तो इसका जो हीट है ये आपको फ़ील होता है। इवन मैंने अभी इसको चलाया है करीबन 2-3 किलोमीटर, तो अभी देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है? और ये जो साइलेंसर है मैं रिकमेंड करूँगा कि इसके ऊपर आप कवर ज़रूर लगाएँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपके पैर को नुकसान दे सकता है। तो ये तो है टाउन की बात। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो अगर आप टाउन में इसको चलाते हैं, तो अगर गली वगैरह है फिर तो ये आपको माइलेज बिल्कुल भी नहीं देने वाली। करीबन 15, 16, 17 इसके आसपास का इसका माइलेज है। अगर टाउन में आप थोड़े बहुत खुले एरिया में चलाते हैं तो 22 के आसपास है। लेकिन दोस्तों इसका जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है वो आता है पहाड़ों में। जब आप इसको पहाड़ पे लेके जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपको आराम से 35 टू 40 का माइलेज दे देती है। सो इसके साथ अगर हम लोग बात करें कि इसका जो टॉप स्पीड है वो कितना है, तो इसके अंदर विद पिलियन आप 5 और 10 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये इसका टॉप स्पीड है। पता नहीं कंपनी ने इसको अंडर पावर क्यों कर रखा है। अंडर पावर नहीं, जो इसका टॉप स्पीड है वो काफ़ी कम है दोस्तों। जब आप हाईवे पे जाते हैं, जब आप 500, 600, 100 किलोमीटर के टूर पे जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पास एक ऐसी बाइक होनी चाहिए जिसका टॉप स्पीड 130 एटलीस्ट होना चाहिए, जबकि आप 350 सीसी सेगमेंट की बाइक चला रहे हैं तो। क्योंकि कई बार आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो आपको नीड होती है खींचने की कि आप जल्दी से पहुँच जाएँ अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। 350 सीसी की ये बाइक है
और इसका जो टॉप स्पीड है वो 105 टू 110 किलोमीटर है विथ सीलियन। अगर आप अकेले चलाते हैं तो हो सकता है 115 चला जाए, बट वो मैक्सिमम है, उससे ऊपर ये नहीं जाने वाली है, चाहे आप कुछ भी कर ले। हालाँकि इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब आप इसको राइड करते हैं तो 90, 95, 100 मतलब 80 से 90, 95 तक बहुत ही स्टेबल है। आपको पावर फ़ील होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप इसको चला रहे हैं तो 90 के पास या फिर 80 के पास जाने के बाद जो है लैक ऑफ पावर नज़र आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पावर भर-भर के है इसलिए। बस एक डिमेरिट ये है कि जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे हाई स्पीड होना चाहिए। हाई स्पीड नहीं होता है दोस्तों। 105 तक ये गया था मेरा, उसके बाद इतने दम तोड़ दिया था। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको इस बाइक को परचेज़ करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वेरिएंट को लेते हैं तो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपको ये कलर पसंद है तो ही आप इस वेरिएंट के साथ जाएँ, नहीं तो आपको इस बाइक में 20,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर द व्हील। क्योंकि आप जब लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो आपको ये व्हील चेंज करवाना ही पड़ेगा, स्पोक व्हील से आप नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको ये कलर पसंद है फिर तो आप इस वेरिएंट के साथ जाइए, अदरवाइज़ आप इसका लो वेरिएंट परचेज़ कर सकते हैं जो कि आपको ऑन रोड दिल्ली का मैं बता रहा हूँ आपको 2,35,36,000 तक ऑन रोड आ जाएगा, फिर आप उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। हालाँकि ये कलर मुझे पसंद था बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको परचेज़ करा और एलॉय व्हील में मैंने एक्स्ट्रा पैसे लगवाए हैं इसमें। सो अब बात करते हैं कि इसके कुछ पॉज़िटिव पॉइंट्स भी हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतनी अच्छी बाइक है तो अब पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे। सबसे पहले इसका जो रोड प्रेजेंस है, वो बहुत ही शानदार है। इस बाइक को आप कहीं भी लेकर के जाते हैं, ट्रैफिक में अगर आप खड़े हैं, कहीं पे भी रुके हुए हैं, तो लोग इसको पलट के ज़रूर देखते हैं दोस्तों। उस समय आपको एक प्राउड फ़ील होगा कि आप एक अच्छी बाइक लेकर के चल रहे हैं। स्पेशली इस कलर के साथ जो इसका रोड प्रेजेंस है, वो बहुत ही शानदार है। लोग आपसे पूछते हैं कि भैया कौन-सी बाइक है, क्या मॉडल है, कितने की पड़ी? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है रोड प्रेजेंस और फ़ील। अगर आप फ़ील के लिए बाइक परचेज़ कर रहे हैं और थोड़ा बहुत पावर फ़ील करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली इस बाइक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और पॉजिटिव पॉइंट है, वो है कि ये आपको लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा देती है। लाइक जैसे कि जब आप पहाड़ों पे बाइक को चढ़ा रहे हैं, पिलियन के साथ है, आपने सैडल बैग लगा रखा है, काफ़ी सारे सामान है आपके पास, फिर भी ये बाइक पहाड़ों पे एकदम स्मूथ चलती है, कोई स्ट्रगल नहीं है फ्रेंड्स। तो यही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक के साथ कि ये पहाड़ों पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। माइलेज अप्रॉक्स 35 टू 40 है पहाड़ों के अंदर, और पीलियन के साथ जो है ये बहुत ही ईज़िली खिंच जाती है पहाड़ों पे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके साथ। रोड प्रेजेंस मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ही शानदार है। सो रोड प्रेजेंस के बाद दोस्तों बात करते हैं कि सर्विस क्या है इसकी। तो मैं आपको बता दूँ, ऑल ओवर इंडिया इसकी सर्विस जो है बहुत ही शानदार है। आप इसको लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक लेके चले जाएँ, आपको सर्विस बहुत ही बढ़िया मिलेगा। अगर सर्विस सेंटर वाले या शोरूम वाले आपको कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर सर्विस प्रॉपर नहीं देते हैं, तो इसका जो कस्टमर केयर है वो भी बहुत शानदार है दोस्तों। आप एक कॉल करेंगे और आपके पास कस्टमर केयर के बाद जो सर्विस सेंटर हैं या फिर जो शोरूम है, उनके तरफ से बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इसका कस्टमर केयर। बिल्कुल कस्टमर को ये पकड़ के रखती है, तो कस्टमर केयर जो है इसका बहुत ही शानदार है, 10 आउट ऑफ 10। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ स्मूथनेस की। तो अक्सर कंप्लेन होता है कि रॉयल एनफील्ड की गाड़ी में स्मूथनेस नहीं है, वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, डुअल चेसिस के अंदर ये बाइक बनी हुई है और इसका जो स्मूथनेस है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है, कोई कंप्लेन नहीं है। हालाँकि मेरे हिसाब से थोड़े बहुत वाइब्रेशन होने चाहिए, क्योंकि आप एक इतनी बड़ी इंजन, इतने ज़्यादा पावर वाली बाइक को चला रहे हैं, तो जब तक आपको वाइब्रेशन फ़ील नहीं होगा, तब तक आपको वो पावर फ़ील नहीं होगा कि बाइक के इंजन के अंदर क्या पावर है, क्या खींचने की शक्ति है, क्या भागने की पावर है, ये सब फ़ील नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से वाइब्रेशन 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 आउट ऑफ 20% के आसपास वाइब्रेशन होना चाहिए, ताकि आपको पावर फ़ील हो। हालाँकि इस बाइक के अंदर 20 भी नहीं है, 15% या 18% है वाइब्रेशन, बाकी बहुत ही कम है। वाइब्रेशन दिखाने जैसे पुराने बाइक्स में क्या होता था, ये सब ढीली हो जाती थी, ये ढीले हो जाते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ऑन होने के बाद क्या है, ये मैं बेसिकली आप आगे से दिखा सकते हैं। जब मैं इसको ऐसे ऑन करता हूँ तो ये कुछ डेल रनिंग लाइट है जो कंटिन्यूअसली ये जलता रहता है, ये मैंने एक्स्ट्रा लगवाया है, तो इसलिए ये आपको जल रहा है। इसका वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि क्या परफॉर्मेंस है।
बात करते हैं कि ओवरऑल हमें इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं, तो ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका जो यूज़ है लॉन्ग टूर का है, आप टूर पे जाते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं, फिर तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप जो है गली वगैरह में चलाना चाहते हैं, इस बाइक को डे टू डे यूज़ करना चाहते हैं, तो उस मामले में ये उतना परफेक्ट नहीं बैठता है, क्योंकि इसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्लस गली में आपको माइलेज भी ये निकाल के नहीं देती है। और जब आप गली में इसको चलाते हैं तो आपके शोल्डर वगैरह में कई बार आपको पेन देखने को मिलता है, जो मुझे भी फ़ील करना को मिल रहा है दोस्तों। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली लॉन्ग टूर पे जाते हैं और एक अच्छी बाइक चाहते हैं जो पहाड़ों पे ईज़िली चढ़ जाए, उसके लिए तो ये परफ़ेक्ट है। मैं बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पहाड़ में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है ये पहाड़ों के लिए, माइलेज से लेकर के पावर तक। और अगर आप टाउन में चलाना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं इस बाइक को, लेकिन आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड रोड है, बिल्कुल खुला रोड है ही नहीं, फिर तो आप इस बाइक को मत लीजिए, क्योंकि आपको ये माइलेज भी नहीं देगी, आपके शोल्डर और कमर में पेन भी होगा, बहुत ज़्यादा हीट भी करेगी ये, और एक टाइम के बाद आप इससे इरिटेट हो जाएँगे। तो चलिए अब मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ कि ये चलने में कैसी दिखती है और इसका आवाज़ वगैरह कैसा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको स्टार्ट करा, ये स्टैंड से उतारा मैंने। ओके। और ये कुछ इस तरीके से है। अगर आपका पैर वगैरह प्रॉपर ज़मीन पे आ रहा है फिर तो आप इसको अदरवाइज़ आप इसको परचेज़ ना करें अगर आप शॉर्ट हाइट हैं। क्योंकि ये कई बार ऐसे और ऐसे झुकने पे बहुत ही ज़्यादा बल्की और बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है, आप सँभाल नहीं पाएँगे दोस्तों। सो इसको करते हैं स्टार्ट। ये आप आवाज़ खुद सुन सकते हैं, आप साइलेंसर के पास आवाज़ ले आके सुना सकते हैं एक बार इधर ले आइए, साइलेंसर के पास। ये तरीके से है। तो आप अभी देख सकते हैं जो लुक है बाइक का वो कैसा आता है चलाने में, बिल्कुल अ, चलाने में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मक्खन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बहुत ही मज़ा आता है चलाने में। बस जो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उससे कम कर सकते हैं कंपेयर, तो मैनेज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप परचेज़ कीजिए बाइक को, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया बाइक है। बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप गली वगैरह में चलाते हैं और आप ऐसे एरिया में रहते हैं जो बहुत ही नैरो है, तो आप इसको परचेज़ ना करें। ओवरऑल मैं रिकमेंड करता हूँ इस बाइक को, 10 आउट ऑफ 8 तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। आप डे टू डे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़िस वगैरह जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रोड प्रेज़ेंस है वो बहुत ही शानदार है, पावर बहुत ही शानदार है, पावर डिलीवरी बहुत गज़ब की है। आप 2 क्या 3 बंदे भी बिठा करके इसको जब आप इग्नाइट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, तो आपको पावर की कमी दोस्तों कहीं नहीं होने वाली है। कई बार होता है हम लोग किसी बाइक में बैठते हैं, 3 जने बैठ जाते हैं, तो जो हम लोग खींचते हैं बाइक को तो बाइक वहाँ पे लैक ऑफ पावर फ़ील कराती है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल परचेज़ करिए, बहुत अच्छी बाइक है, स्पेशली अगर आप टूर करते हैं, तो इस बाइक को परचेज़ करें, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने एक रियल रिव्यू दिया है यहाँ पे। हालाँकि ये खुद की मेरी बाइक है, फिर भी जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया है। स्पेशली जो है शॉकर का भी आप ध्यान रखें, अगर आप अपग्रेड करा सकते हैं तो इस शॉकर को अपग्रेड ज़रूर कराएँ, क्योंकि ये आपको दिक्कत देने वाली है। ये इस बाइक का सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। सो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके ही जाएँ, और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग एक छोटे यूट्यूबर हैं और मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ जिसमें आपको रियल रिव्यू मिलेगा मेरे चैनल पे किसी भी चीज़ का, चाहे वो मेरी खुद की हो या फिर किसी और का हो, बट आपको जो भी रिव्यू मिलेगा वो बिल्कुल रियल मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।